अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 622वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, कल मुझे पालनपुर गुजरात से मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब का फ़ोन आया। मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब ने मुझसे ये कहा, बोले मौलाना, मैंने आपका एक कम्युनिकेशन सुना, उसके आखिर में जिन साहब ने आपसे बातचीत की उन्होंने आपसे ये कहा कि हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब और हज़रत मौलाना अहमद साहब, इन दोनों के ताल्लुक़ से आपका क्या ख़याल है। तो आपने फ़ौरन उनसे ये कहा, भाई जुमा का दिन है, मेरे पीछे और भी मसरूफ़ियात और भी काम हैं और अब मैं मज़ीद इस टॉपिक के ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता। हमारे मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब ने यह कहा कि मुझे वो जुमला सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि भाई हमारे मौलाना अकबर हाशमी साहब, जो माशाअल्लाह सारे अकाबिरीन का रिस्पेक्ट करते हैं, सारे अकाबिरीन के बारे में अपने दिल के अंदर उनकी मोहब्बत, उनका अदब और एहतराम रखते हैं, फिर उन्होंने इन दोनों अकाबिर का नाम सुनते ही फ़ोन को क्यों कट कर दिया। आज का जो सबक है, इस सबक के अंदर मैं हमारे मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की जो गलत फ़हमी है उसका इज़ाला करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मिजाज ऐसा है कि कोई साहिब ईमान, उसके दिल में मेरे लिए ज़र्रा बराबर भी गलत फ़हमी नहीं रहना चाहिए, और अगर होती है तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है मैं उसका ख़ुलासा करूं। भाई हमारे मौलवी मोहम्मद रिजवान साहब, मैंने जब भी कभी किसी सबक के अंदर हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामत बरकातुहुम का इसमें गिरामी लिया, पूरे अदब के साथ, पूरे एहतराम के साथ, ऐसे ही हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब का भी, इसी तरीक़े से दीगर उलमा का भी। देखो, हमारा हाल तो यहाँ पर यह है कि वो नॉर्थ कोरिया का जो बादशाह है किम जोंग उन, अगर उसको भी इंडिया के न्यूज़ चैनल वाले बुरा भला कहे तो हमको वो भी अच्छा नहीं लगता। मैंने तो एक सबक मुस्तकिल उसके ऊपर भी दिया हुआ हूँ कि भाई जब उससे दुश्मनी नहीं है, उसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो क्यों बिला वजह के उसको बुरा भला कहा जाए। हमारा मिजाज तो ये है कि हमारे दीगर उलामा बहुत सारे, पुलिस ने जब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की तो हमने मुस्तकिल उसके ऊपर सबक भेजे। बेंगलुरु से जब हज़रत मौलाना अंज़र शाह साहब कासमी को पकड़ा गया तो 2 सबक है मेरे मुस्तकिल उनके रिहाई के ताल्लुक़ से और पुलिस के जबर और जुल्म व सितम के ख़िलाफ़। इसी तरीक़े से हमने सिर्फ़ सबक नहीं दिए बल्कि बाज़ाब्ता यहाँ पर कलेक्टर को मेमोरेंडम दिए, धरने दिए, आंदोलन किए कि हमारे उलमा को छोड़ा जाए। हैदराबाद से हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब को जब गिरफ़्तार किया गया तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अब मैं आपको बता दूं, मुस्तकिल मेरा एक सबक है और ये सारे सबक आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ उसको फ़ौरन रात में यूट्यूब के ऊपर डाल देता हूँ ताकि वो एक प्रूफ, एक सबूत बना रहे। आप देख सकते जाकर, मेरे तमाम असबाक वहाँ पे मौजूद है। ऐसे ही जब हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब को गिरफ़्तार किया गया तो हमने सिर्फ़ ज़ुबानी जमा खर्च नहीं किया, हम खाली बोलते नहीं हैं कि बस अपना एक रिकॉर्डिंग करके लोगों तक पहुंचा दिए और अमली तौर पे कुछ नहीं किए, ऐसा हमारा काम नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल हमारे जमीयत उलमाए हिंद के शहर सदर, मैं और हमारे एक साथी मौलाना तौसीफ़ साहब, हम मिलकर उस वक्त के पूरे मुल्क के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे साहब, वो पूना के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए थे। हमारे यहाँ पर एक गार्डन है, जाम्भुलकर गार्डन, वो जाम्भुलकर गार्डन के अंदर वो प्रोग्राम था। मैं और हमारे ये जमीयत के साथी मिलकर वहाँ पर पहुँचे।
बाज़ाब्ता हमने उनसे मुलाकात की, बातचीत की, और वो लेटर हमने अपने हाथों से उनके हाथ में दिया। और ख़ुद मैंने मराठी ज़ुबान के अंदर माननीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे साहब, जो उस वक्त के गृह मंत्री थे, पूरे मुल्क के होम मिनिस्टर थे, उनसे मैंने ये कहा की साहेब, जे आमचे धर्मगुरू आहे हैदराबादचे, त्यांचं नाव आहे मौलाना अब्दुल कवी साहेब। बस मैंने इतना बोलते ही सुशील कुमार शिंदे साहब ने कहा, मला माहीत आहेत आणि ते मौलानाचे संदर्भात जे काही पूर्ण रिपोर्ट आहे ते माझ्या नॉलेजमध्ये आहेत, तो तुम्ही थोडासारखा वाट बघा। ते IBचे लोक त्यांचं काम करत आहेत, जर काही नसेल तर ते मौलाना तुमचे समोर असेल, तो थोडासारखा तुम्ही वाट पहा। उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं था, वो चल रहे थे। चलते चलते ही वो मेमोरेंडम हमने उनके हाथ में दिया और चलते चलते ही उन्होंने ये 2-4 जुमले कहे और माशा अल्लाह बहुत जल्द हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब की रिहाई भी हो गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे दरमियान में मौजूद है। तो अब भाई हमारे मौलवी मोहम्मद रिजवान साहब, हमारा मिजाज, हमारा मुआमला तो ऐसा है कि किसी आम मुसलमान पर भी जुल्म व सितम हो रहा है या अल्लाह की मखलूक के बारे में भी कोई किसी गलत फहमी को फैला रहा है, हम उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप सोचो, हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब देओला दामत बरकातुहुम व मद्ददिल्लाहुल आली और मौलाना अहमद लाट साहब और दीगर उलामा, जिन्होंने इस मुबारक मेहनत के लिए अपने ज़िंदगी का एक लंबा अरसा गुजार दिया, यहाँ तक कि मुझे तो लगता है हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब के ज़िंदगी के 50 साल से ज़्यादा इस मुबारक मेहनत के अंदर लग गए, तो भला हम उनके बारे में क्यों कोई इजहार ख़याल ना करे। वो फ़ोन के ऊपर जो मैंने इजहार ख़याल नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ मेरी मजबूरियाँ, मेरे पास में वक्त इतना ज़्यादा तंग होता है, इसीलिए मैं बार बार फ़ोन करने वालों को यही कहता हूँ कि भाई मुझे इशा के बाद फ़ोन किया करे, मेरे पास में इशा के बाद में फ्री वक्त होता है, मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन अभी करेंगे क्या, कितनी मर्तबा समझाएंगे, कितने अज़बाक़ के अंदर ये बोला जाएगा, कितने आपके मसाइल और उनके जवाबात के अंदर ये बोला जाएगा कि भाई मसाइल अगर पूछना है तो ईमेल कीजिए और बात अगर करनी है तो इशा के बाद मुझे फ़ोन कीजिए। और मैं इशा के बाद हर एक को मैंने पूरी इजाज़त और आज़ादी दी हुई है, कोई भी चाहे एक आम मुसलमान हो, गरीब से गरीब मुसलमान हो, या साहिब इल्म हो, या बड़े से बड़ा तालीम याफ्ता हो, किसी मदरसे का मोहतमिम हो, या दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता चलाने वाले मुफ्ती साहब हो, कोई भी हो, इशा के बाद वो बिला तकल्लुफ़ फ़ोन करके बात कर सकते हैं। लेकिन दिन के औक़ात में अगर फ़ोन किया जावे तो फिर मेरे पास उतना वक्त नहीं होता है कि मैं तफसील के साथ में बात कर सकूं, तो इसका हम लोग ख्याल रखें। और मैंने ये जो तरतीब शुरू किया हुआ हूँ कि इशा के बाद कोई भी फ़ोन करके बात कर सकता है, उसकी भी एक वजह है। अक्सर मुझे ख़ुद पर्सनली कुछ मसाइल है जिसमें मैं उलझ गया हूँ कि भाई ये मसले का जो जवाब है, हवाला है, मुझे किसी किताब में नहीं मिल रहा है। अब जो अपने से बड़े मकाम और मर्तबे वाले साहिब इल्म हैं, कम से कम उनकी नज़र से ये गुज़रा है तो उनसे दरियाफ़्त करेंगे। अब उनको फ़ोन किया जा रहा है, फ़जर बाद फ़ोन कर रहे हैं तो भी मसरूफ़, ज़ोहर बाद फ़ोन कर रहे हैं तो भी मसरूफ़, मगरिब बाद फ़ोन कर रहे हैं तो भी मसरूफ़, इशा बाद फ़ोन कर रहे हैं तो भी मसरूफ़। हमारे ज़माने में ये हाल हो चुका है, जिनको हम अपना बड़ा समझने के लिए और जिनको अपना अकाबिर समझने के लिए तैयार है, वो बेचारे के पास में उम्मत के लिए वक्त नहीं है कि एक वक्त उस आवाम को भी दिया जाए जिनके चंदे पर हज़रत का इतना बड़ा इदारा चल रहा है और हज़रत का मकाम और मर्तबा जो 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ है वो अल्लाह की इसी मखलूक की वजह से। लेकिन हज़रत को टाइम नहीं है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ हमारे ज़माने में बहुत सारे लोग इल्म को और मदारिस को और मकाम और मर्तबे को या तो अपनी पोजीशन बनाने का ज़रिया बना लेते हैं या तो अपने आप को चमकाने का। इसीलिए आप देखना हमारे ज़माने में अहले इल्म की एक बहुत बड़ी तादाद वो है, या तो सियासी
और पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़ चुकी है, उनके लिए उनके पास में टाइम है। हमारे ज़माने के कई मौलवी, कई मुफ्ती, कई मोहतमिम आपको ऐसे मिलेंगे जो आज ये पॉलिटिकल लीडर के साथ उसके जलसे में गए हुए हैं, कल वो पॉलिटिकल लीडर के साथ उसके जलसे में गए हुए हैं, आज इसका प्रचार कर रहे हैं, कल उसका प्रचार कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपनी जो इल्मी शनाख्त थी उसको पूरी तरह से एक सियासी शनाख्त बना दिया हुआ है। वो बजाय अब मुफ्ती साहब के, वो बजाय मोहतमिम साहब के और बजाय मौलवी साहब के, वो एक पुढ़ारी और एक लीडर बन चुके हैं। इसलिए उनके पास में आम लोगों के लिए टाइम नहीं है। तो इसके लिए हमने ये तरतीब बनाई। हमने कहा कि नहीं भाई, हमने तो ऐसे मदरसे में तालीम हासिल की है जो बेचारे गरीब लोग, जो आम लोग हैं, ये लोग अपने खून पसीने की कमाई देकर वैसे मदरसों को चलाते थे और हमारे जैसे लोगों ने उन मदरसों में हिफ्ज़ कुरान की तकमील की, उलूम दीनिया की तकमील की, दरस निज़ामी की तकमील की, इफ्ता की तालीम वहाँ पर हासिल की। तो अब हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस आवाम ने उस मदरसे को चंदा दिया था, उस आवाम के लिए भी हम एक वक्त निकाले और वो हमको फ़ोन करे तो हम उसको मसला बता सके। इसलिए हमने इशा के बाद का वक्त दिया। कोई भी फ़ोन करो, इसलिए कोई भी फ़ोन करता है मुझे, मैं खाना खाते हुए होता हूँ इशा के बाद में, लेकिन फिर भी मैं आने वाली हर फ़ोन का जवाब देता हूँ। क्यों? इसलिए कि मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। अल्लाह का एक बंदा, वो बेचारा कोई मसला पूछना चाहता है, वो किसी ज़हनी परेशानी के अंदर है, हालात का शिकार है। अब वो रोज़ाना हमारा सबक सुनता है, अब वो कोई बात पूछना चाहता है, तो उनके लिए हमने इशा के बाद का वक्त मुख्तस किया हुआ है। कोई भी फ़ोन करे, हमारी तरफ से किसी को रोक टोक नहीं है। फ़ोन कीजिए, आपको जो मसला पूछना है पूछिए, लेकिन वक्त का ख्याल रखिए। तो इसलिए भाई, जुमा का मुबारक दिन है। तमाम दोस्तों से मैं दरख्वास्त करता हूँ सूरह कहफ की तिलावत करें। और हमारे हज़रत मौलाना रिज़वान साहब जिन्होंने मुझे कल फ़ोन किए थे, उम्मीद करता हूँ उनकी बहुत सारी गलत फहमियाँ भी दूर हो गई होंगी। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।